हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी, यानी कि विषय आप लोगों का हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024-25 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये पेपर आप लोगों को ओनली वन सिर्फ और सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 नंबर आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे। पेपर का कोड है, यानी कि जो आप लोगों का पैटर्न है पेपर का डीए है। ये बिल्कुल वायरल पेपर है। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन यहाँ पर खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखिए, यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम लिखना है। तो देखो, जो प्रथम संपादक का नाम था क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी था, यानी कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, गोदान उपन्यास को उपन्यासकार का नाम लिखिए, यानी कि गोदान के लेखक कौन है हमें ये बताना है। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम मतलब कौन है उपन्यास का। तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं, यानी कि हमारा कौन सा ये बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अजात शत्रु नाटक के नाटककार का नाम लिखिए, यानी कि अजात शत्रु नाटक के नाटककार का नाम लिखना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बाबू, ये 4 का राइट आंसर हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन बा वाला पांचवा क्वेश्चन दिया गया, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन दर्शन कवि का नाम लिखे, यानी कि प्रथम दर्शन कवि का नाम लिखना है, हमें यह बताना है। तो इसका जो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कवि गंग है। कौन है? कवि गंग है। आ वाला हमारा ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्री कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम है, तो इनका नाम क्या है? सूरदास जी हैं। क्या है बाबू? सूरदास जी। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, राम भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, यानी कि राम भक्त प्रतिनिधि काव्यधारा के कौन है, हमें यह बताना है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो प्रथम तार सप्तक था वो किस सन में लागू हुआ था, यानी कि प्रसारित कर दिया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था। ठीक है, हमें यह बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सन 1943 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, यानी कि जो रामचंद्रिका है बाबू वो किसकी रचना है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्रिका जो है केशवदास की है। किसकी है बाबू? केशवदास की। हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10 वाला क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, यानी कि आदिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, हमें यह बताना है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सन 1743 से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है, यानी कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति होता है। बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सोठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोठा के प्रथम और तृतीय चरण में, यानी कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। और फिर अगला क्वेश्चन हमारा 13 वाला दिया गया है कि गिनती शब्द का तत्सम बताइए, यानी कि गिनती शब्द का तत्सम बताइए, यानी कि तत्सम का मतलब होता है दूसरा नाम उसका बताना है। ठीक है, ये 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, गिनती का होता है शब्द होता है। क्या होता है बाबू? शब्द हो जाएगा। यही तो होगा ना, शब्द हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द देखो यहाँ पर गिनती का जो अर्थ होता है क्या होता है? गणना करना या संख्या होता है, यानी कि गिनती का जो अर्थ होता है क्या हो जाता है बाबू? ये गणना करना होता है। ठीक है, गणना हो जाएगा। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ना कि डी वाला होगा। ठीक, फिर 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि कनक ते 100 गुनी मद कथा अधिकार और में अलंकार है, यानी कि कौन सा इसमें अलंकार है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर ये वाला भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 15 वाला, अहंकार अभिमान और गर्व घमंड आदि कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? ये पर्यायवाची हैं। ये पर्यायवाची हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, औषधालय
का संधि विच्छेद होगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो औसत प्लस अले हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, रमया रूप है राम का, यानी कि ये कौन सा है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रतिष्ठित रूप का पट धातु का है, यानी कि किसका है हमें ये बताना है, तो इसका जो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन, सॉरी आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला कि गम धातु लट लकार माध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए, यानी कि इसका द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गच्छाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, गच्छाम हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अज्ञान का विलोम है, यानी कि अज्ञान का विलोम क्या होता है, तो ज्ञान ही इसका विलोम शब्द होता है, ज्ञान का विलोम अज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब अज्ञान का ज्ञान होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर तो हो गया वेल कंप्लीट, क्या हो गया वेल कंप्लीट, यानी कि 20 नंबर तो कंप्लीट हो गया और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। रही 50 नंबर की बात तो उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहो आप लोग, ठीक हो, ध्यानपूर्वक से। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। 21 वाला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्या दिया गया, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये चार मतलब यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को बता दें, बातें किसी पर देख करके लोग, यानी कि आप लोगों का कहाँ से लिया गया, मित्रता चैप्टर से लिया गया। मित्रता यानी कि यहाँ पर मित्र मिल जाए, यानी कि मित्र का प्रयोग होगा, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को रूबरू करा देते हैं, यानी कि बता देते हैं। आ वाला क्वेश्चन दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो पाठ के नाम जो है बाबू यो मित्रता है, और जो लेखक का नाम है क्या है, लेखक का नाम जो है बाबू वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, तो ये वाला बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करके बताना है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है बाबू। अब इसको अच्छे तरीके से जितना बता रहे हैं उसको तैयार कर लीजिएगा, इसमें और भी क्वेश्चन दिया गया इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अथवा करके भी दिया गया रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ वाला, यानी कि आप लोगों का ये ममता चैप्टर से लिया गया, जिसके लेकर जयशंकर प्रसाद जी हैं, चूड़ामणि वाला, डॉक्टर चड्ढा वाला, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर ये वाला आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और 22 वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 6 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर देना है, जिसमें से देखिए का वाला गद्यांश क्या दिया गया है, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरी, लंघे को अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग के चले सर सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणान मैं बार बार बंदोती पाई, यानी कि आप लोगों का देखिए पदावली पद से लिया गया है, जिसके लेकर सूरदास है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ हेडिंग ध्यान देखिए, इसमें क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वो पद नामक प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के पद नामक अध्याय से लिया गया या पाठ से लिया गया, जिसके लेकर सूरदास जी हैं। ये 2 नंबर बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रेखांकित अंश की क्या दिया गया, कृपा किसकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग लेता है, तो किसकी, श्री कृष्ण की कृपा हो जाने पर, ठीक है, ये वाला भी। और भक्त शिरोमणि सूरदास किसके चरणों की वंदना करते हैं, श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। 6 नंबर बेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा, आप लोगों को देखिए अथवा करके ऑफर दिया जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला, किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो ये वाला भी बेल कंप्लीट हो जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया कि का निम्नलिखित में से संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए अपने शब्दों में लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वाराणसी वाला दिया गया है और ये वाला किसी एक को लिखना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन। और पद्यांश संस्कृत का पद्यांश दिया गया, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप आ वाला कीजिए चाहे बा वाला कीजिए, इसके आप लोगों के लिए अथवा करके दिया जाएगा, यानी कि ऑफर रहेगा, ठीक है। तो ये वाला भी बेल कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 वाला, क्या आ जाता है कि ज्योति खंड काव्य के यानी कि आधार पर, यानी कि जो जिसका रहेगा उसी के आधार पर आप लोगों को प्रथम सर्ग का गोल बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो जिसके आधार पर ये रहेगा उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए ये जनपद वाइज रहता है, तो जनपद वाइज इसको तैयार कर लेना है। जीवन परिचय देते हैं उनकी रचनाओं का लिखिए, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि PPB होता है इनका शॉर्टकट में नाम बाबू, क्या होता है PPB, यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल और B से बख्शी, ठीक है। तो आप लोगों को इसको तैयार कर लीजिएगा। जितना भी बता रहे हैं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली वन सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अर्धवार्षिक के लिए भी है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम से लिए और प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना बता रहे हैं उतना अगर अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो 70 नंबर बेल कंप्लीट, ठीक है, सभी एग्जाम में।
26 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास है, गोस्वामी सूरदास है, तुलसीदास है, रसखान है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया, अपनी पाठ्य पुस्तक के कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में आया है 2 नंबर का, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 27 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, 4 दिए गए हैं, किसी एक को अच्छे तरीके से तैयार 2 को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 28 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 29 वाला दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोग का 7 नंबर है, बेरोजगार की समस्या है, प्रदूषण की समस्या, यातायात के नियम। ठीक है, ये निबंध भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि ये सभी पेपर के लिए एग्जाम है, तो यही आप लोग सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था, यही यानी कि आप लोग का यही इंपॉर्टेंट पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिए और समझा दिए। और पूर्णांक जो आप लोग का 70 में 70 था, उसको अगर जितना बताए हैं उतना अगर आप लोग तैयार करते हैं अच्छे से अच्छे, तो आप लोगों का 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही आप लोगों का पेपर था 2024-25 का न्यू पेपर था, आप लोगों को वायरल पेपर था जो संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया और समझा दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को ना बाबू क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते तो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।